Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I welcome you all into the video session of Kentab Publishers. Before going into the topic, let's make sure कि आपके पास जनरल साइंस की बुक ग्रेड 2 की मौजूद है और बहुत अच्छा होगा अगर आपके पास वर्क बुक भी हो, क्योंकि सारे वर्कशीट जितने कॉन्सेप्ट्स हैं, एक्टिविटीज हैं, ये सारी की सारी साइंस वर्क बुक में दी हुई है और इसके अलावा समर पैक भी अवेलेबल है। अगर आपके पास हो तो जितना समर वेकेशन टास्क है वो आप इस बुक के अंदर कर सकेंगे। इसके अलावा अगर आपको साइंस की रिसोर्स पैक की जरूरत है जिसमें सारे सॉल्यूशंस एंड गाइडलाइंस फॉर द टीचर एंड पेरेंट्स मौजूद है, ये भी केंटब पब्लिशर्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे डाउनलोडेबल फॉर्म में अवेलेबल है। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, फ्लावर्स, सीड्स एंड फ्रूट्स। प्यारे बच्चों, इससे पहले आप लोगों ने लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ा था। लिविंग थिंग्स में हमने प्लांट्स और एनिमल्स पढ़ लिए। प्लांट्स के अंदर हमने ये सीखा कि प्लांट्स ग्रो भी करते हैं, दे नीड वाटर, एयर एंड सनलाइट फॉर देयर ग्रोथ। एंड देन आफ्टर we also saw that plants are of two kinds, flowering and non-flowering plants. Today we will revise this topic and then we will go that this flower give rise to fruit. इस फ्लावर से क्या बनता है? फ्रूट। और फ्रूट से क्या निकलता है? सीड। और सीड से फिर क्या बनता है? नया प्लांट बनता है। और वो प्लांट फिर यही काम करता है, वो फूल लाता है और फूल से फ्रूट बनता है और फ्रूट से सीड बनते हैं और सीड से नए प्लांट बनते हैं और इसको कहते हैं लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स। आई एम गोइंग टू शो यू सम वंडरफुल पिक्चर्स. I know that you will love it. See these pictures. You have seen this picture and these flowers many times. You always see roses. Can you name which flower is this one? Can you name which flowers these are? Yeah, of course, these are jasmine, national flower of Pakistan, and rose is very popular and you know very well. But now I'm going to tell you and show you some wonderful other flowers. Did you see this flower? कभी आपने ऑरेंजेस के फ्लावर्स देखे हैं? इनकी बड़ी जबरदस्त स्मेल होती है और अपने मौसम में बहुत अच्छी, जिस एरिया में होते हैं वहां बहुत खूबसूरत किस्म की स्मेल जाती है इसकी। लेकिन इसके साथ एक और चीज मेरे प्यारे बच्चों, सी दिस वन फ्लावर। डिड यू सी दिस? नहीं देखा? या, दिस इज फ्लावर ऑफ मैंगो। द फ्रूट यू लाइक द मोस्ट, मैंगो, मैंगो फ्लावर। इस फ्लावर से क्या बनता है? मैंगो बनता है। और सी दिस वन, दीज पिंक एंड पर्पल फ्लावर्स, ब्यूटिफुल। कैन यू नेम? मुझे बता सकते हैं कि ये किस के फ्लावर्स हैं? नहीं, बिकॉज यू डिड नॉट सी। दीज आर फ्लावर्स ऑफ एप्पल। लुक, कितनी प्यारी प्यारी चीजें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ये भी आसान है, ये मुझे बताना है। दिस वन, दिस वाइट फ्लावर्स विद द येलो सेंटर। गेस करें, शाबाश। ये किस चीज के हैं? या, दिस इज स्ट्रॉबेरी। ये किसके हैं? ये स्ट्रॉबेरी के हैं माय डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, ये जितने भी फ्लावर्स हैं, इस फ्लावर से क्या बनता है? इन सारे फ्लावर से फ्रूट बनते हैं। लेट मी शो इट टू यू। मीन्स प्लांट्स के ऊपर क्या आते हैं?
प्लांट्स फ्लावर्स आ जाते हैं। फ्लावर से क्या चीज बन जाती है प्यारे बच्चों? फ्रूट। फ्रूट से क्या बनता है? सीड। सीड को हम ग्रो करते हैं, क्या बनता है? प्लांट बनता है। टुडे वी विल वर्क ऑन इट एंड आई एम गोइंग टू शो यू द अदर बेनिफिट्स ऑफ प्लांट्स एज वेल। यानी फ्लावर और फ्रूट और सीड के अलावा अदर बेनिफिट्स आर ऑल्सो देयर। अदर बेनिफिट्स, क्या क्या और फायदे हैं प्लांट्स के, वो भी आज हम डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट यू सॉ अबाउट फ्लावरिंग प्लांट्स, नाउ सी some non-flowering plants as well. These are all non-flowering plants. Although कि ये non-flowering है, लेकिन because of their beautiful colors, these are used as ornamental plants. We keep these in verandas, in our offices, and sometime in our rooms as well. Because these are evergreen. And ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। Look, this one and this one, these are not green, but they are having their own beautiful color. They don't have flowers, but they make our environment beautiful. So, dear student, just have a glance on the text and then we go for further lecture. A plant may have some other parts like flowers and fruits having seeds. All plants do not have flowers. Only those plants can produce fruit and seeds that have flowers. Yeah. जिन प्लांट्स पे फ्लावर्स आते हैं तो उन्हीं फ्लावर से ही फ्रूट बनता है और फ्रूट में ही सीड पाए जाते हैं। So there are two classes of plants, non-flowering plants and flowering plants. Non-flowering में क्या होता है? They do not produce flowers or non-flowering plants. They develop new plants from spores. For examples are mosses. I mean, प्यारे बच्चों, क्वेश्चन यहां यह है कि अगर इनके फ्लावर नहीं बनते तो फ्रूट भी नहीं बनते, और अगर फ्रूट नहीं बनते तो इनके सीड भी नहीं बनते। अगर सीड नहीं बनते तो ये नए पौधे कैसे लाते हैं? तो उनमें आते हैं प्यारे बच्चों, छोटे छोटे स्पोर्स पैदा हो जाते हैं, वो जमीन में गिर के दोबारा नए प्लांट बनते हैं डायरेक्टली। Coming towards flowering plants, the plants that produce flowers are called flowering plants. For example, rose, jasmine, sunflower, marigold, etc., etc. You see, this is jasmine. I have already shown it to you, and this is marigold plant. Now, just have one beautiful activity, and then we will go further. Visit a garden, search a flowering and non-flowering plants. Ask the gardener to help you in identify the plants, naming the parts. Paste their pictures along with their names in your science notebook. This is good, but along with this I am going to give you one more activity, and that activity is from your workbook. प्यारे बच्चों, वर्कबुक उठाओ और वर्कबुक में और समर टास्क में जो एक्टिविटीज दी हैं रिलेटेड टू दिस टॉपिक, जस्ट सॉल्व इट टुडे बिकॉज tomorrow you will be having another lesson. So best of luck my dear students. Allah Hafiz.